जब वो लड़का बैंक में पैसे निकालने गया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसने साफ तौर पर 10,000 युआन निकाले थे, लेकिन बैंक कर्मचारी ने उसे पूरे 1 लाख युआन दिए थे। जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए वो तुरंत टेलर के पास वापस गया और बचे हुए 90,000 युआन वापस कर दिए। लेकिन वो कर्मचारी काम के घंटों में वीडियो गेम खेल रहा था। लड़के को ये कहते हुए सुनने के बाद भी कि उसे ज्यादा पैसे मिले हैं, कर्मचारी ने न सिर्फ उस पर यकीन नहीं किया बल्कि खड़ा होकर उसे बैंक के नियम भी समझाए। मैंने तुम्हें पहले ही साफ कर दिया है, लिग्वी जिम्मेदार नहीं है, निकल जाओ। लेकिन वो लड़का नहीं गया। इसके बजाय उसने कर्मचारी से दोहराया कि उसे सच में 90,000 युआन ज्यादा मिले हैं और ये उसकी गलती नहीं है। वो लड़का पैसे नहीं रख सका और उसने स्टाफ से कहा कि वे जल्दी से प्रोसेस फॉलो करें और 90,000 युआन वापस ले लें। लेकिन घमंडी स्टाफ मेंबर को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि वो लड़का उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और कोई बहाना बना रहा है। स्टाफ मेंबर ने दावा किया कि बैंक का विड्रॉल सिस्टम ऑटोमेटेड है और गलती की दर लगभग 0 है और लड़के से कहा कि वो दफा हो जाए और अपना गेम खराब न करे। स्टाफ मेंबर का रवैया देखकर लड़के ने और कुछ नहीं कहा और बैंक से चला गया। बैंक के उसे ढूंढने आने पर पैसे वापस करने का इरादा था, लेकिन उसे दरवाजे पर एक वकील ने रोक लिया। वकील ने लड़के से कहा कि उसने अंदर जो कुछ भी हुआ था वो सब देखा है और इसे रोकने के लिए लड़का पैसों को लेकर मुसीबत में पड़ गया। कर्मचारी ने उसे न सिर्फ सही तरीके से पैसे लेने का एक अच्छा तरीका बताया बल्कि ये भी पक्का किया कि वे उन्हें वापस न पा सके। फिर उसने लड़के से कहा कि वो कर्मचारी के पास वापस जाए। तुम फिर से वापस क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करना है। क्या ये सच है कि तुमने अभी जो एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं वे वापस नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? यहाँ से चले जाओ। ये देखकर कि एम्प्लॉय पैसे वापस न करने पर अड़ा हुआ था, वो लड़का और बहस नहीं करना चाहता था। उसने एक एग्रीमेंट दिखाया जिसमें लिखा था कि अगर एम्प्लॉय उस पर साइन कर दे और ये मान ले कि एक्स्ट्रा पैसे उसकी मर्जी से दिए गए थे तो उस लड़के पर फाइन लगाया जाएगा। उसने कहा कि वो एग्रीमेंट पर साइन करने के तुरंत बाद चला जाएगा। लेकिन तब भी स्टाफ मेंबर को अभी लगा था कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती और उसे पक्का यकीन था कि उसने लड़के को एक्स्ट्रा 90,000 युआन नहीं दिए थे। उन्हें पता नहीं था कि ठीक 20 मिनट पहले लड़का पैसे निकालने बैंक आया था। फोन पर काम करते समय स्टाफ मेंबर ने गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया जिससे लड़के के निकाले गए 10,000 युआन 1 लाख युआन हो गए। स्टाफ मेंबर ने ध्यान नहीं दिया और तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, फिर उसे लड़के को थमा दिया। जब वो लड़का एग्रीमेंट लेकर बैंक से चला गया तो स्टाफ मेंबर भी खुश होकर ऑफिस लौटा और अपने कलीग्स को बताया कि अभी क्या हुआ था। एक बेवकूफ था, उसने जोर दिया कि हमने उसे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। क्या तुम्हारी बातें मजेदार हैं? जब हम पैसे निकालते हैं तो ये सब मेरे बैंक के सिस्टम से होता है। इतने अलग अलग लिरिक्स कैसे हो सकते हैं? क्या होगा अगर सच में कुछ गलत हो गया? नामुमकिन। अगर सच में कुछ गलत हो गया मैं बाद में खुद उसके लिए घुटने टेक दूंगा। उसे पैसे वापस करने दो। अचानक उसने बोलना खत्म ही किया था, एक और कलीग ने मुझे चौंकाने वाली खबर दी। जियाओया, तुमने अपने कस्टमर से फिर से ज्यादा चार्ज किया है। मिस, तुमने क्या कहा? मैंने अभी अकाउंट चेक किया, मुझे पता चला कि तुमने अभी दूसरे कस्टमर से ज्यादा चार्ज लिया है। 50,000 युआन। 50,000।